So now let us start a modified distribution method that is popularly known as Modi's method, MODI, modified distribution method. तो इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि initial solution find करना है using one of the three method. One is that is northwest corner method, second is least cost method, and third is Vogel approximation method. तो Vogel approximation method सिंपल ही है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, दो और तीन में डिफरेंस दो और तीन में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, और तीन और चार में डिफरेंस एक का है, यहाँ पे एक दो और तीन में डिफरेंस एक का है। तो आपने देखना मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, लुक एट दिस 3 डिफरेंस है। इस 3 वाले कॉलम में देखो सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, 3, 6 और 8, ये 3 वाली है। तो आपने इस दैट इज व्हाट यू कॉल इस ब्लॉक में एलोकेशन करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे आपका डिमांड कितना है, यस ये सप्लाई है, सप्लाई 2 की है और जो है आपकी डिमांड 3 की है, और यहाँ पे कितने की डिमांड है, डिमांड भी 2 की है, सप्लाई भी 2 की है। तो नेचुरली यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते हो, 2 और 2 में मिनिमम क्या आएगा, 2, क्योंकि डिमांड भी 2 की है, सप्लाई भी 2 की है, तो 2 का एलोकेशन कर दिया। ठीक है, जब ऐसा 2 का एलोकेशन कर दोगे तो ये वाला कॉलम छोड़ दो या रो छोड़ दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट में करो, नेक्स्ट में फिर डिफरेंस निकालो, 1 डिफरेंस आ जाएगा, 2 डिफरेंस, 1 डिफरेंस। तो उसमें देखो मैक्सिमम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो किसी एक में कर दो, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो आई एम डूइंग इसी कॉलम में कर रहा हूँ, देखो इसी कॉलम में। तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है, मिनिमम कॉस्ट इज कहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 में। तो क्या आएगा, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे है, सॉरी सप्लाई इज 5 एंड डिमांड इज ऑफ 2, तो नेचुरली 2 पूरा कर दो, 2 पूरा कर दोगे तो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए आपने एलोकेशन कर देनी है। जब आपने एलोकेशन की तो आपके पास एक एलोकेशन ये वाली आई, एक ये वाली आई, एक ये वाली आई, और ये 4 ही आई हैं, जबकि नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन कितने आने चाहिए थे, शाबाश, व्हाट आर नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन, कितने आएंगे, m प्लस n माइनस 1। तो अपने पास 3 रोज है, 4 कॉलम है, तो मेरे पास 6 कॉलम आने चाहिए थे, तो 6 एलोकेशन तो आई नहीं, जिनको हम एलोकेशन देंगे दे आर कॉल्ड बेसिक सेल, तो मेरे पास 4 ही आई हैं, तो 2 एलोकेशन अपनी तरफ से दे दो, ये एम्प्टी एलोकेशन है, यहाँ पे दे दी मैंने। आपका मन करे तो आप यहाँ पे भी दे सकते थे, तो ये एलोकेशन मैंने बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहीं पे दे दी। हमने वहां पे एलोकेशन 2 कर देनी जहां पे ऑलरेडी एक एलोकेशन, उसका रीजन है आगे जाके समझाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक कॉलम में 3 आ गई, चाहे मैं एक रो में भी 3 बना लेता, चाहे मैं यहाँ भी बना सकता था, पर क्योंकि मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे है ना 2, 2 एंड 4, 2 एंड 5, यहाँ पे कर देना बेटर है, तो यहाँ पे कर दी, कोई बात नहीं, जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है उसको ध्यान में रख लो। यहाँ तक समझ आ गया, तो इसका टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये 32 मिनिमम कॉस्ट आ गई, लेकिन ये ग्लोबल नहीं है, ये तो इनिशियल सोल्यूशन है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो सोल्यूशन आएगा वो इनिशियल सोल्यूशन आएगा, लेकिन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि ये टीपी यानी कि टीपी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि टीपी, टीपी में जो मिनिमम है राजे, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, जैसे हमने वहां सिंपलेक्स मेथड में किया था। ऑप्टिमल के लिए जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव चाहिए, पर क्योंकि ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, हमें जेड जे माइनस सी जे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गेटिंग, इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आपने ये रखना है यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, ये यू आई और वीजे निकालने हैं। कैसे निकालने हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। जब भी आपने कॉस्ट निकालनी है ये वाली जेड जे माइनस सी जे, ये आएगा यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, यानी कि अगर मुझे जेड वन वन की कॉस्ट निकालनी तो ये आएगा जेड वन यू वन वी वन माइनस सी वन वन। सी वन वन तो पता लग गया, ये पहले की जो कॉस्ट है ये लिखी हुई है, देखो 3, दिस इज सी आई जे। अब यू आई और वीजे मेरे को निकालने हैं, तो वो मैं ऐसे करूंगा, दिस रो इज कॉल्ड यू वन, दिस इज कॉल्ड यू टू, दिस इज कॉल्ड यू थ्री। कितनी रो है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, और ये वाला जो कॉलम है उसको मैं v1 v2 v3 मान लूंगा, उसको मैं मान लूंगा यहाँ पे v1, यहाँ v2, यहाँ पे v3 और v4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालूंगा, लेट अस सी दैट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपना पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, टेबल यहाँ बना लेते हैं, अपना टेबल था, लेट सी दैट, टेबल यहाँ पे बना लेते हैं।
ये यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे मैं अपना टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, दिस इज माय टेबल। 3 रो है, 4 कॉलम है। ओके, एंड देन एलोकेशन दे लेते हैं, कितनी कितनी एलोकेशन है, 3 है, यहाँ पे 3 एलोकेशन है, और यहाँ पे 3 उसकी कॉस्ट है, एंड यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कॉस्ट 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 एलोकेशन है। ओके, एंड हेयर कॉस्ट इज 3। यहाँ पे एलोकेशन 0 है, यानी कि साइलेंट साइलेंट मतलब 0, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 है, एंड देन 8, यहाँ पे साइलेंट 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये वाला चीज आ गया अपने पास। यहाँ पे टेबल आपने बना लिया। अब मैं इसको U1 मान रहा हूँ, दिस इज U1, दिस इज U2, दिस इज U3। ये वाला मेरे पास ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। सबसे पहले उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो आपको गिवन है, जो भरे हुए सेल है। भरे हुए सेल की तरफ ध्यान देना है। तो पहले मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, ये वाला सेल, ये देखो, ये वाला थर्ड कॉलम है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ U1 और क्या आ रहा है, U1 और क्या आ रहा है, देखो अगर मैं पहले कॉलम को लिखूं, पहले एलिमेंट को देखो तो क्या आऊंगा, क्या आएगा देखना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। U1 प्लस V4 है ना, ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू इस कोस्ट। इसकी कोस्ट कितनी है, इसकी कोस्ट कितनी है 4, तो ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। दूसरा देखो ये वाला, ये क्या आएगा U2 प्लस V4, U2 प्लस V4, इसकी कोस्ट कितनी है शाबाश, कितनी कॉस्ट है 2, गेटिंग। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में क्या आ रहा है U3 प्लस V4 इक्वल टू 5। अगर इन सभी सभी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, प्लीज ध्यान से नोट करो इसको जैसिका। U1 प्लस V4, U2 प्लस V4, ये समझ आ रहा है। यानी कि पहला आ गया U1 साथ में V4, कॉस्ट कितनी है 4। यानी कि ये फॉर्मूला है Cij इज इक्वल टू, लिसन, UI प्लस Vj। ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, UI प्लस Vj। नो, इसको पता करने के लिए आपको V4 चाहिए। अगर मैं V4 को 0 कर दूं, अगर मैं V4 को 0 कर दूं तो मुझे U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, U3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखो आ गई, टेबल के अकॉर्डिंग आ गई वैल्यू। U1 की वैल्यू 4 आ गई, U2 की वैल्यू 2 आ गई, U3 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मुझे इनकी हेल्प से बाकियों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहला टेबल देखो, जो भरा हुआ है, जो भरा हुआ उसको देखो, ये 3 है, ये देखो पहले में क्या आएगा U1 एंड V1, तो क्या करेंगे U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास U1 का वैल्यू है, कितना वैल्यू है 4, V1 का वैल्यू कितना आ गया राजे, V1 का वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस 4 इज -1। देखो आया यहाँ पे, ये देखो V1 -1 आ गया। फिर दूसरा भरा सेल देखो, ये देखो, लिसन, ये देखो पहले कॉलम में ये भरा हुआ सेल, ये भरा हुआ सेल कौन सा है 2। तो क्या करेंगे U1, ये तो मैंने निकाल ही लिया, नो नीड ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला सेल, ये क्या आएगा बोलना, U2 प्लस V3। ये वाले सेल की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। आपके पास किसकी वैल्यू है, U2 की वैल्यू है, ये देखो U2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्लस V3 इज इक्वल टू 3। तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 2 इज 1। तो ये वैल्यू आ गई सारी। तो इसी तरीके से सभी की वैल्यू निकाल लेनी है, सिर्फ भरे सेल की, मतलब कि बेसिक सेल। बेसिक सेल का मतलब जिसको एलोकेशन अवेलेबल है। जब आपके पास सभी की वैल्यू आ गई, जब आपके पास सभी की वैल्यू आ गई, देखो लिसन, किरण प्लीज लुक, इसके ऊपर देखो ना, कैसे कहाँ देख रहे हो, हाँ इसके साथ देखो नाउ। ये वाला अपने पास U1 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये -1 आ गया, -2 आ गया, ये आ गई वैल्यू। अब मुझे जो खाली सेल है, यानी कि खाली सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन एलोकेटेड सेल, जिनको बोलते हैं नॉन बेसिक सेल। तो नॉन बेसिक सेल में मुझे यहाँ पे नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। नेट वैल्यूएशन, नेट वैल्यूएशन वो कैसे कैलकुलेट करोगे, यस, UI प्लस VJ माइनस CIJ। देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो कैसे आएगा 4 प्लस -2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 7, देखो कितना आ गया 4 -2, एंड दूसरा क्या बोला मैंने -7, तो कितना आ गया -5। तो यहां लिख दिया ऐसे, ये नेट वैल्यूएशन। सिमिलरली इसकी वैल्यूएशन देखो, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 -1, देन लुक एट दिस वैल्यू,
ना अभी तक हमने नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है सभी की, जो बेसिक सेल की हमने यूआई की वैल्यू और वीजे की वैल्यू निकाल ली है। ये अपने पास U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4। U1 स्टैंड फॉर रोज, VI स्टैंड फॉर कॉलम। तो ये दिमाग में रख लो कि जो UI है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U1 U2 U3 एंड V1 V2 V3। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेट वैल्यूएशन देखो इसका कितना आएगा, ये टेबल का, इस एलोकेटेड नॉन एलोकेटेड सेल का U1 प्लस V2 यानी कि 4 प्लस -2 इज 2, 2 - 7 इज -5। यहाँ पे कितना आएगा, इसके सामने U1 4 है, ये V1 1 है, 4 प्लस 1 5, 5 - 6 -1। सिर्फ नॉन नॉन बेसिक सेल की निकालनी ये वाली, ये कैसे आएगी, U2 इज 2, 2 - 1 इज 1, 1 - 2 इज -1। फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आएगी बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 है, ये -2 है, 0, 0 - 4 इज -4। जितने भी नॉन बेसिक सेल है, ये सारे नॉन बेसिक सेल जो है, हमने उनकी जेड जे माइनस सी जे वैल्यू देखी, वो सारी की सारी क्या आई, नेगेटिव। लुक एट दिस, -5 -1 -1 -4 -2 0। अगर सभी की वैल्यू जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना सोल्यूशन क्या आ गया, ऑप्टिमल आ गया। नाउ वी हैव टू रीच अप टू दिस वन कि जेड जे माइनस सी जे अगर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू। नाउ ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। ऑप्टिमल वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3। ये देखो, ये वाला जो सोल्यूशन आया वो करेक्ट सोल्यूशन आया, दैट इज 3 × 3, 3 × 3, 2 × 4, 2 × 3। ये एप्सिलॉन 1 है, इसको जीरो कर दो, 0 × 2, एप्सिलॉन 2 को भी जीरो कर दो, 0 × 5 एंड 3 × 3। देखो आंसर क्या आ गया, ये सारी कॉस्ट निकालो, मिनिमम कॉस्ट कितनी है कि 32। अब अपना क्वेश्चन वो वाला रेज दोबारा करो कि जब आपने बोला था कि इनिशियल सोल्यूशन देखो, जो वोगल मेथड है उसने 32 आंसर निकाला था, और हमने जो इसको अप्रोक्सीमेट किया उसका आंसर भी 32 आ गया। इस केस में ये हो गया कि जो इनिशियल सोल्यूशन था वही ऑप्टिमल सोल्यूशन रह गया। लेकिन बहुत सारे केसेस में जो इनिशियल सोल्यूशन है और ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें डिफरेंस आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन कम आएगा। ठीक है, इसमें सेम ही आ गया। बट जैसे अगली एग्जांपल देखो, अगली एग्जांपल में उसने सोल्व कर के इसका 1160 आया, 1160 आया, जबकि इनिशियल सोल्यूशन देखो कितना आया था। इनिशियल सोल्यूशन यहाँ पे इसने फाइंड नहीं किया, इनिशियल सोल्यूशन प्लीज फाइंड करके देख लो, यू विल सी दैट कि वो इतना नहीं आएगा, वो इससे ज्यादा ही होगा। Now let us do one more question based on the Modi's method। तो Modi's method में हमने सिंपल अगर हमें कुछ एलोकेशन दी हुई है, x13 में 50 यूनिट्स है, उसने इनिशियल सोल्यूशन खुद ही दे दिया। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन वो तभी आएगा जब जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा। यानी कि जब जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आएगा देन इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये अपने पास कॉस्ट दी हुई है, अवेलेबल कितना है, 70 55 90 85, ये अपने पास डिमांड है। तो सारा काम वैसे ही करना है, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये दिमाग में रख लो, ये टेबल में कन्वर्ट कर लो। जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लोगे, दैट ये देखो कॉस्ट कितनी, ये देखिए 6193, ये लिख दी यहाँ पे 6193, 11 5 2 0, सॉरी 11 11, और यहाँ पे कितनी है रजे, 5 2 8। ये वाली अगली लिख दी 10 12 4 7, ये मैट्रिक्स से लिखी है, हमने अपने आप नहीं लिखी, मैट्रिक्स से लिखी है। ठीक है, फिर उसने इनिशियल सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ उसने, क्या सोल्यूशन दिया देखो, ये वाला सोल्यूशन दिया है, लेट मी सी, इनिशियल सोल्यूशन भी उसने दिया हुआ है, लेट मी चेक दैट x13 का मतलब क्या हो गया, ये 9, 9 वाले पे उसने एलोकेशन दिया हुआ, देखो 9 वाले पे कितनी एलोकेशन थी 50, 14 पे कितनी एलोकेशन दी हुई है देखो 20, ये दिया हुआ x14। तो कितने सोल्यूशन दिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्योंकि इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 4, 4 + 3 7, 7 - 1 6। अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम कि नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज m + n - 1, 6 आने चाहिए, तो 6 आ गए। तो अपने पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तो आ गए, पर मुझे ये नहीं पता कि ये वाला ऑप्टिमल है कि नहीं। ऑप्टिमल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको यू आई वीजे निकालने पड़ेंगे। कैन यू फाइंड द यू आई वीजे। तो ये वाला अपने पास हो गया, दिस इज U1, ये वाला U1 है, ये वाला U2 है, ये वाला U3 है, ये वाला V1 है, ये वाला V2 है, ये वाला V3 है, ये वाला V4 है। तो वही चीज आपके पास 3 एक ही रो में हो, ये वाला ले लो, ये वाला कर सकते हो आप, यस, या ये वाला कर सकते हैं, ये वाला इस कॉलम में 3 है ना, 1 2 और 3,
तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले में आ जाएगा U3 प्लस V1 इक्वल टू वट 10। दूसरे में कितना आएगा राजे, दूसरे में सोचो, दूसरे में कितना आएगा, ये वाले में V2 प्लस U3 प्लस V2 इज इक्वल टू 12। तीसरे में क्या आएगा, ये वाला लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या आएगा, U3 प्लस V4 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे U3 अगर जीरो हो जाए, अगर U3 जीरो हो जाए तो मेरे पास V1 V2 V4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब V1 10 आ गया, ये आया हुआ ठीक है। V2 कितना लिखा 12, ये भी ठीक आया हुआ है। और V4 7, ये भी आया हुआ है। गेटिंग, यानी कि अगर मैं U3 को जीरो कर दूं तो मेरे पास V1 V2 V3 आ जाएंगे। जब मेरे पास ये वाले आ जाएंगे तो बाकी निकालना तो आसान ही है। तो उसके बाद क्या करोगे, जो भरा हुआ सेल ये वाला है इसको यूज कर लो, U1 प्लस V3। U1 प्लस V3 क्या आ जाएगा, U1 प्लस V3 विल बी इक्वल टू 9। तो इसका मतलब अपने पास V3 नहीं है, U1 तो है अपने पास कि नहीं है, नहीं U1 भी नहीं है, V3 की वैल्यू भी हमने नहीं निकाली, V3 हमें चाहिए। तो कैसे निकाले V3, तो इसमें तो हमें दोनों ही अननोन आ गए। निकालो, अननोन से अननोन निकालना हमने, कहाँ पे जाए अब, यहाँ पे तो हो गया अपना काम, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हमें U2 आ जाएगा, देखो कैसे, V1 पता है, U2 क्या आएगा, V1 प्लस U2 इज इक्वल टू 11। तो अपने पास V1 कितना दिया हुआ है, V1 इज 10, तो ये आ गया 10 प्लस U1 इज इक्वल टू 11। तो U1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 माइनस 10 1 आ जाएगा, ये देखो आ गया। ठीक है, ऐसे बाकी निकाल लो। जब ये सारे U1 VJ आ गए तो आपने नेट वैल्यूशन निकालनी है खाली सेल की। खाली मतलब नॉन एलोकेटेड, नॉन एलोकेटेड मतलब नॉन बेसिक। तो अगर नॉन बेसिक सेल का नेट वैल्यूशन पॉजिटिव आएगा देन वी से दैट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच्ड। अगर नहीं आएगा तो देन हम लूप बनाएंगे, कैसे, इसका वैल्यू कितना आएगा, -4 + 10 इज 6, 6 - 6 0। यहाँ पे कितना आएगा, -4 + 12 इज 16, सॉरी, -4 + 12 इज 8, 8 - 1 इज इट ओके। ये -4 है, यहाँ पे 12 है, ये गलत लिखा हुआ इसने, 8 आया, 8 - 1 इज 7, ठीक है 7 ही आना, ठीक है ओके। देन यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, है ना, सारे के सारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, जबकि नेट वैल्यूशन क्या आनी चाहिए थी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बनेगा, अब हमें लूप बनानी पड़ेगी, अब हमें मोदी मेथड का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी सेल में सबसे ज्यादा वैल्यू है जेड जे माइनस सी जे की, उसको खाली करो, सॉरी उसको फिल करो। ये वाला देखो 12 है, इसके इस यहाँ से लूप स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से लूप स्टार्ट करके आप इस तरह चले गए, भरे हुए सेल में जाना है। और ख्याल रखना है रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो। रिम कंडीशन का मतलब थीटा ऐड और थीटा सब्ट्रैक्ट करके सम 0 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहां से भरा सेल ये वाला इस तरह चले गए, यहां से भरा सेल ऊपर तो है नहीं नीचे है, इस तरफ आ गए। फिर यहां से भरा सेल एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। अगर मैं यहां जाऊंगा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इस तरफ चला जाऊंगा तो यहाँ प्लस थीटा या माइनस थीटा या माइनस थीटा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आपके पास क्या फर्क पड़ेगा, शाबाश, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा, तो एक थीटा फालतू हो जाएगा। तो वो तो रिम कंडीशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे। यहाँ से मैं ऊपर देखूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ से फिर यहाँ, फिर वापस। गेटिंग, अब जो भी सबसे ज्यादा वैल्यूशन रखता है उसमें प्लस थीटा, साथ वाले में माइनस, साथ वाले प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस कर दोगे। फिर आपने माइनस वाले देखने हैं सिर्फ, 50 माइनस थीटा, 55 माइनस थीटा, 35, ये तो है ही नहीं, 25 माइनस थीटा, उनमें जो मिनिमम होगा उसी को रखना है आपने। जैसे आपने लिखा 50 माइनस थीटा, 25 माइनस थीटा एंड 55 माइनस थीटा, इनमें मिनिमम कौन है राजे, 25 माइनस थीटा। मिनिमम कौन है, 25 माइनस थीटा, इसको जीरो कर दो। 25 माइनस थीटा को अगर आप जीरो करोगे तो व्हाट हैपन्स, क्या होगा, 25 माइनस थीटा को जीरो करोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 25 यूनिट इसको मिल जाएंगे, इसको 25 मिल जाएंगे, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 25 रह जाएंगे यहाँ पे 25 ऐड हो जाएंगे, 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 माइनस 25 ये जीरो हो जाएगा। देखो ये खाली हो गया सेल, यानी कि एक सेल भर गया, एक सेल खाली हो गया, बिल्कुल सिंपलेक्स मेथड की तरह। एक नॉन बेसिक वेरिएबल बाहर गया, एक नया आ गया, एक लीव करेगा तो एक एंटर करेगा, तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। ये सारा आ गया, उसके बाद फिर नेट वैल्यूशन कैलकुलेट करो दोबारा, नए सेल आ गए, फिर यूआई कैलकुलेट करो, वीजे कैलकुलेट करो, दोबारा से कैलकुलेट करना है। किसको लेके करोगे, ये एक दो ये वाले सेल है, किसी को भी दो को लेके चल पड़ो। यहाँ पे जीरो दिया ना, तो इसका मतलब इसको लेके चलना है।
यानी कि क्या बनेगा, u1, ये वाला क्या रहे, दिस इज u1, दिस इज u2, दिस इज u3, दिस इज v1। ये नए तरीके से करने पड़ेंगे, v3 v4। तो इस दोनों को लेके चल पड़ो, क्या बनेगा देखो, u1 प्लस v3 समथिंग 9, एंड दूसरा क्या आ रहा है, u1 प्लस v4 इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि u1 दोनों में आ रहा है तो u1 को जीरो कर दो, u1 जीरो कर दिया, v3 और v4 आ गए, देखो कितना आ गया, 9 एंड 3 आ गए, है ना। ऐसे ही बाकी निकाल लेने। फिर नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करो। नेट वैल्यूएशन अगर सारी नेगेटिव आ गई तो हो गया, पर यहाँ पे फिर पंगा पड़ गया कि सारे नेगेटिव नहीं आई, ये देखो 19 पॉजिटिव आ गया, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है। फिर वहां से लूप स्टार्ट करो। कैसे करोगे लूप स्टार्ट, इस तरफ तो जा नहीं सकते, इस तरफ जाओगे, ठीक है। इस तरफ यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है, यानी कि यहाँ तक जाओगे सिर्फ। फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर सीधा ही यहाँ पे, यानी कि वापस उसी सेल पे आना, दैट इज द लूप। लूप फिर वही 25 माइनस थीटा, 35 माइनस थीटा, इसको जीरो करना है, थीटा का वैल्यू। जब थीटा का वैल्यू जीरो कर दोगे 35 माइनस थीटा, तो वो वैल्यू करके एक टेबल खाली हो जाएगा, एक भर जाएगा। फिर दोबारा नेट वैल्यूशन करनी है, देखो। फिर ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो आई डोंट रिकमेंड कि अगर 3 से ज्यादा टेबल बन रहे तो वेट फॉर दैट, उस क्वेश्चन को छोड़ना बेटर है। लेकिन इसमें बन रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर दोबारा नेट वैल्यूशन की, फिर लूप बनाई, फिर यहाँ पे लूप बनाई, लास्ट में जाके देखोगे ये 5वें टेबल में, यानी कि 1 2 3 4 5th टेबल में जाके आपके पास ये वाला सोल्यूशन आया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और नेट वैल्यूशन कितनी आई, -11, -1, -1, -2, -7, ठीक है। तो अब सभी की नेगेटिव वैल्यूशन आ गई, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। लेकिन पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 2 से ज्यादा टेबल ही बनते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लूप बनानी आनी चाहिए। जहां से लूप शुरू करनी वहीं खत्म करनी है, और ख्याल रखना है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 से ज्यादा सेल नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। आपको जिसका नेट वैल्यूशन सबसे ज्यादा है वहां से लूप स्टार्ट करनी है, और एलोकेटेड सेल में जाना। एलोकेटेड मतलब भरे हुए सेल में, ठीक है। और बाद में उसको थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, और माइनस वाले को जीरो करके कर देना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।